मनवा भइल मोर बेहाल, का मनाई नया साल। क्या बात है। मनवा भइल मोर बेहाल, का मनाई नया साल। पैसा बाता रोज परब हा, रोज दिवाली होली। अंक में भर के तुमको सवेरा हुआ है, उषा फिर तिमिर क्यों घनेरा हुआ। उस दृश्य को एक बार मन में सोचिएगा और फिर इसे सुनेगा कि अंक में भर के तुमको सवेरा हुआ है, उषा फिर तिमिर क्यों घनेरा हुआ। मोहब्बत को वफ़ा और एतबार क्या देगा, मोहब्बत को वफ़ा और एतबार क्या देगा, जो सम्मान ना दे सका वो प्यार क्या देगा। ऐसे जानी बना तो कसाई, हमके बचा लाए माई। ऐसे जानी बना तो कसाई, हमके बचा लाए माई। भैया के दूध भात खुरवा खियैहा, अचरा ओढ़ा के तुकुरवा सुतैहा। भाई नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM और सुन भी रहे हैं लाउड स्पीकर 90 FM। आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं उभरती हुई पोएट्स कवित्री नेहा मिश्रा जी, जो बड़े बड़े मंचों पे जा करके अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही हैं। आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। जी बिल्कुल। दो पंक्तियाँ मैं सुनाती हूँ कि जिस बेटी की रुखसती में, जिस बेटी की रुखसती में घर बिक गया हो बाप का, उससे भला कैसे सजाया जाएगा घर आपका। उससे भला कैसे सजाया जाएगा घर आपका। दो लाइन में आपने पूरा दहेज प्रथा को समेट दिया। जी बिल्कुल। जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, और बड़े बड़ी बातों को छोटी लाइनों में लिख देना, ये कह देना एक कवि की पहचान होती है। इसके बाद आपकी एक और कविता है मनवा भइल मोर बेहाल। जी जी। हाँ, इसमें जो बाहर जाते हैं, प्रदेश में जाकर लोग कमाते हैं, उनकी व्यथा को आपने लिखा हुआ है, तो उसको हम सुनना चाहेंगे। मनवा भइल मोर बेहाल, का मनाई नया साल। क्या बात है। मनवा भइल मोर बेहाल, का मनाई नया साल। पैसा बाता रोज परब हा, रोज दिवाली होली। पैसा बाता रोज परब हा, रोज दिवाली होली। पैसा नाता के हो झूरे मुँहों से न बोली, सजी रुपए का कमाल, का मनाई नया साल। मनवा भइल मोर बेहाल, का मनाई नया साल। दिक्कतें हैं और आगे सुनिएगा कि घर में चाउर आटा नइखे, नून तेल तरकारी। घर में चाउर आटा नइखे, नून तेल तरकारी। आइल रहे फोन घरा से, रोत रहे महतारी। तब से बिगड़ल बा मोर हाल, का मनाई नया साल। मनवा भइल मोर बेहाल, का मनाई नया साल। आखिरी पंक्तियाँ सुनेगा कि छोटकी बहिन भइल 24 के, बड़की भइल 27। छोटकी बहिन भइल 24 के, बड़की भइल 27। घरवा में बैठल मेहरारू करे अलग फरमाइश, ओहके चाही लहंगा लाल, का मनाई नया साल। भइल जियरा का जंजाल, का मनाई नया साल। बहुत खूब, कितना अच्छा। एमे जे घर के गार्जियन रहेला, बाहर मध्यम परिवार की जे बाटे,
ओकर मन में का व्यथा होला, का गुजरेला, एमे आप कितना अच्छी तरह से ओके एक तरह से पिरो देले बानी। मोहब्बत को वफ़ा और एतबार क्या देगा, मोहब्बत को वफ़ा और एतबार क्या देगा, जो सम्मान ना दे सका वो प्यार क्या देगा। सही बात है। हर लोग चाहते हैं सम्मान। जी बिल्कुल, सम्मान बिल्कुल सम्मान सबसे ज़रूरी है। फर्ज अपना निभाने चली जानकी जी आपकी कविता है। जी। और ये कविता क्यों लिखी है और थोड़ा सा ये भी सुनना चाहेंगे। जब माता सीता वन को जाती हैं उस समय क्या राम जी के मन में भाव आता है, जो भी है उस दृश्य को मैं सोचते हुए ये कविता लिखी हूँ। अपने मन के भाव को मैं व्यक्त की हूँ, क्या हो सकता है जितना मैं प्रयास कर रही हूँ व्यक्त करने का। सुनिएगा। अंक में भर के तुमको सवेरा हुआ है, उषा फिर तिमिर क्यों घनेरा हुआ। उस दृश्य को एक बार मन में सोचिएगा और फिर इसे सुनेगा कि अंक में भर के तुमको सवेरा हुआ है, उषा फिर तिमिर क्यों घनेरा हुआ। शुभ घड़ी की प्रतीक्षा सभी को थी, पर काल से काल का ऐसा फेरा हुआ, काल से काल का ऐसा फेरा हुआ। धर्म से आज बाजी लगी प्राण की, फर्ज अपना निभाने चली जान की, फर्ज अपना निभाने चली जान की। है कृपा सिंधु राघव हमारे प्रभु, मात सीता की छवि को निहारे प्रभु, मात सीता की छवि को निहारे प्रभु। पंथ सोचे अगम और देखे सिया, मन ही मन में ये बातें विचारे प्रभु, मन ही मन में ये बातें विचारे प्रभु। कैसे वैदेही वन में रहेंगी भला, कैसे वैदेही वन में रहेंगी भला। है सुमन सी सुकोमल कली जान की, फर्ज अपना निभाने चली जान की। अगली पंक्तियाँ हैं कि राजसी वस्त्र का त्याग करके चली, मासिया जोगिया वेश धर के चली, मासिया जोगिया वेश धर के चली। है सजल नेत्र अधरों पे मुस्कान है, अश्रु आँखों में सबके वो भर के चली, अश्रु आँखों में सबके वो भर के चली। आज कण कण अवध का ये कहने लगा, आज कण कण अवध का ये कहने लगा। धन्य हो मात वसुधा जनी जानकी, फर्ज अपना निभाने चली जानकी। क्या बात है, फर्ज अपना निभाने चली जानकी। वो स्थिति कैसी थी जब सीता माँ वन को जा रही हैं और कैसे घर से विदा हो रही है, पूरा ऐसा लग रहा था कि आंखों के सामने वो दृश्य घूम रहा है। इतना अच्छा आपने लिखा हुआ है। नेहा जी, आपकी एक मैं साक्षी कविता है जी, आपने लिखा है जो सच्ची घटना पे आधारित है जी जी। वो आपसे हम सुनना चाहें। हैवान नजर आया उसकी आंख देखकर, हैवान नजर आया उसकी आंख देखकर, मैं सहम गई ये मंज़र खौफनाक देखकर, मैं सहम गई ये मंज़र खौफनाक देखकर।
कई वार हुए फिर भी मैं जी रही थी, लेकिन कई वार हुए फिर भी मैं जी रही थी, लेकिन मैं मर गई आखिर लोगों को अवाक देखकर। मैं मर गई आखिर लोगों को अवाक देखकर। मेरी उम्र से भी ज़्यादा मुझ पर वार किया उसने। मेरी उम्र से भी ज़्यादा मुझ पर वार किया उसने। कैसे चुप रहे तुम ये दृश्य दर्दनाक देखकर। कैसे चुप रहे तुम ये दृश्य दर्दनाक देखकर। बेशक मर चुकी हैं लोगों की भावनाएं। बेशक मर चुकी हैं लोगों की भावनाएं। तड़प रही कलम इंसानियत को राख देखकर। तड़प रही कलम इंसानियत को राख देखकर। हर बार कांप जाती है मेरी रूह नेहा। हर बार कांप जाती है मेरी रूह नेहा। कभी श्रद्धा तो कभी साक्षी को खाक देखकर। कभी श्रद्धा तो कभी साक्षी को खाक देखकर। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छी तरह से आपकी जो भी कविताएं हैं, जो इस समय घटनाएं हो रही है उसी पे आधारित है और बहुत अच्छा आप लिख रही हैं और आने वाले समय में आप बहुत अच्छा करेंगे, इतना तो हमें विश्वास है। नेहा जी, हमके बचाला ए माई कन्या भ्रूण हत्या पे आधारित बाटे जी ये गीत, तो ओके हम सुनल चाहब और हमारे लिसनर व्यूअर जे भी बाटे वो सुनल चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सुना ले। ये एक ऐसी बेटी का दर्द है जो इस दुनिया में नहीं आई है, उसके दर्द को महसूस कीजिएगा। मैं सुनाती हूँ। ऐसे जानी बाना तो कसाई, हमके बचा लाए माई। ऐसे जानी बाना तो कसाई, हमके बचा लाए माई। भैया के दूध भात खुरवा खियैहा, अचरा ओढ़ा के तू कुरवा सुतैहा। भैया के दूध भात खुरवा खियैहा, अचरा ओढ़ा के तू कुरवा सुतैहा। भालेहा में दिहाया लगाई, हमके बचा लाए माई। ऐसे जानी बाना तो कसाई, हमके बचा लाए माई। तू ही मोर जननी हो, तू ही माँ तारी। बुझबो न तूता के बुझिया लाचारी। तू ही मोर जननी हो, तू ही माँ तारी। बुझबो न तूता के बुझिया लाचारी। कर चाहे कवनो पाई, हमके बचा लाए माई। ऐसे जानी बाना तू कसाई, हमके बचा लाए माई। होई तू जो भिरिया दर्दिया सुनोती, कितना पिरात बाड़े तुहसे बतौती। होई तू जो भिरिया दर्दिया सुनोती, कितना पिरात बाड़े तुहसे बतौती। देखबू त छाती फाट जाई, हमके बचा लाए माई। कर चाहे कवनो पाई, हमके बचा लाए माई। हाथ जोड़ी कर ली दुहाई, हमके बचा लाए माई। ऐसे जानी बाना तू कसाई, हमके बचा लाए माई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसे एगो बेटी जब गर्भ में रहेली और जब आदमी भ्रूण हत्या के सोचेला जी जी, तो लड़की जौन पेट में बाड़ी वो का सोचत रही। आप
उसके दर्द को यहाँ पे लिखे जी, हुए कैसे? हैं और आपका प्रयास बिल्कुल सफल होगा। जो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको लगेगा कि हाँ, हम बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं, ऐसा जी, नहीं बिल्कुल, करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बड़ा। तो जाते जाते आपसे जानना चाहेंगे नेहा जी कि अभी आपका क्या ड्रीम है, गोल है, पोएट में है? जी, रचनाएं मेरी ज़िंदगी है, बस मुझे लिखते रहना है, ऐसा लिखते शौक रहना है, है। जी शौक। बिल्कुल, शौक है। शौक से बढ़ के वो ज़िंदगी है। शौक तो ठीक है, समझौता कर सकते हैं, लेकिन लिखना मेरे लिए लगता है कि शायद भविष्य में क्या होगा मुझे नहीं पता। मंच मिले ना मिले, जाने को मिले ना मिले, अब सब कुछ देख के चलना पड़ता है। अगर हम एक लड़की हैं तो परिवार में लोग क्या अनुमति देते हैं, नहीं देते हैं ना, तो इसलिए मुझे लगता है कि लिखना तो नहीं बंद करना है। बहुत अच्छे विचार हैं आपके। लिखते रहना है और ऐसे विचार बहुत जी, और लोगों तक पहुंचना चाहिए बस, कोई किसी भी माध्यम से। और ऐसे लोग मिल जाते हैं, जैसे आप मिल गए। बहुत धन्यवाद आपका कि यहाँ से मैं लोगों तक अपनी रचनाओं को पहुंचा पा रही हूँ। हम लोग कोशिश करते हैं कि आप जैसे प्रतिभा सामने आए, जो उनके अंदर जो हिडन टैलेंट है वो दुनिया देखे। बिल्कुल सराहनीय कार्य कर रहे हैं, इसीलिए बहुत ये अच्छा। साहित्य संगम श्रृंखला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी स्टूडियो में आने के लिए और अपनी रचनाओं को और अपनी कविताओं को हमारे लिसनर व्यूअर के साथ साझा करने के लिए। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के हमारे साहित्य संगम श्रृंखला में थी नेहा मिश्रा जी, जो आज के ज़माने की कवित्री हैं। आशा करते हैं कि जो भी नेहा जी सुनाई आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगले किसी और एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए, सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। नमस्कार। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।